हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन जिनका भी ज़ोडिएक साइन कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि जो अप्रैल का मंथ है आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स क्या प्रेडिक्शन जो है कि लेके आने वाली है। अप्रैल का मंथ क्या होगा, कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ your career, your relationship, your calm, your finance, your business, your family, your relationship, it can be anything. So let us see कि क्या एनर्जी से बिना किसी देरी के लिए let's start your reading. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. फॉर दैट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. समटाइम्स मुझे लगता है कि बस आई नीड अ स्पीड ब्रेकर, बट एनीवेज लेट्स सी व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू. यहाँ सबसे पहले मैं मास्टर कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए एंड आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ. सो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे कैंसेरियन के लिए क्या एनर्जी रहेगी अप्रैल के मंथ के लिए, क्या एनर्जीज क्या प्रोडिक्शन है. वी हैव सर्विस. ओके अभी 6 कार्ड आया है बट मैं 5 ही कार्ड्स लेनी थी मुझे, बट यू हैव 6 कार्ड तो आपके 6 मास्टर कार्ड नज़र आए. ये मंथ होगा जहां आप बाउंड्री सेट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो. ठीक है, यू वांट कि आपका एक बाउंड्री हो, एक दायरा हो जिसको आप रिस्पेक्ट करो, जिसको लोग रिस्पेक्ट करें. ये बाउंड्री या दायरा क्रिएट आप कर रहे हो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जस्ट टू शो टू द पीपल कि यहाँ पे ये आपका दायरा है, ये आपकी लिमिटेशंस है, ये आपने खुद के लिए सेट आउट कर रखा है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. ठीक है, ये खुद की प्रोटेक्शन के लिए है. हो सकता है कि मे बी आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो. दैट्स कम्प्लीटली ओके, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. बट दिस इज द टाइम जहाँ पे कि यू आर नॉट लेटिंग योर सेल्फ कि कोई भी आपको आके कुछ भी कह दे. ठीक है, यू आर नॉट लेटिंग योर सेल्फ एक्सप्लॉइटेड बाय द पीपल. यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है. तो जो बाउंड्रीज आप सेट आउट करोगे इस मंथ में, यू आर नॉट लेटिंग द पीपल वायलेट दैट बाउंड्री. ये खुद भी नहीं कर रहे हो एंड यू आर नॉट लेटिंग द पीपल टू डू दैट. सो वाई? क्योंकि आप यू वांट कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्थी रहो. ठीक है, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है सर्विस का कार्ड. द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये मंथ होगा जहाँ फ्री सर्विसेज, दो दिस इज द कार्ड ऑफ द सर्विसेज, काम वाम एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मंथ होगा जहाँ आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, गरीब लोगों की मदद कर रहे हो, नीडी लोगों की हेल्प कर रहे हो, प्रोवाइडर बन रहे हो उन लोगों के लिए. सेल्फलेस कोई वर्क है यहाँ पे, आप सेल्फलेस कोई वर्क इस महीने करने वाले हो एंड दिस इज समथिंग बड़े प्यार से, बड़े कंपैशन के साथ ये चीज़ करने वाले हो एंड दिस इज वॉट विल मेक डिफरेंस इन योर लाइफ. ठीक है, दिस इज वॉट कि आप बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहे हो. ये चीज़ निकल के आ रही है. नाउ यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है. देन यहाँ ग्रेसफुलनेस का कार्ड है. देन कार्ड है सरेंडर का. तो ये मंथ गाइज आप लोगों के लिए होगा जहाँ पे कि आप लेट गो कर रहे हो, लेट गो, यू आर लेटिंग ऑफ एनी ग्रजेस. कोई भी ग्रजेस है उसको आप रिलीज यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो. फॉरगिवनेस की वजह से आपकी सोल हील होती हुई दिखाई दे रही है. ये एनर्जी है जहाँ बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट रहोगे. कोई भी रिसेंटमेंट है आपके दिल में, आपका दिमाग में, आपके बॉडी में, वो आप ख़त्म करने वाले हो इस मंथ. किसी के साथ बिटर रिलेशनशिप है, आप कोशिश करोगे कि उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड कर पाओ, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ, एक स्वीट जो बिटर रिलेशनशिप है आप उसको स्वीट कर पाओ यहाँ पे. सो यू विल ट्राई दैट बाय फॉरगिविंग दैट पीपल. उसको फॉरगिव करके जो है आप यहाँ पे ये रिलेशनशिप को खूबसूरत बना रहे हो, स्वीट बनाते हुए दिखाई दे रहे हो. उसके बाद जो थर्ड मास्टर कार्ड है वो है आप लोगों के लिए ग्रेसफुलनेस का. ये ग्रेसफुलनेस का कार्ड अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट अगर आप म्यूजिक के फील्ड से हो या आर्ट के फील्ड से हो, इफ यू सिंग, इफ यू डांस, इफ यू राइट, इफ यू ड्रॉ या पेंट, और इफ यू डू समथिंग लाइक DIYs करना, बनाना, ये ऐसा कुछ अगर आप करते हो तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है. ठीक है, दिस इज कि आप उसमें कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, खुद का कुछ क्रिएट कर पाना, डिफरेंट कर पाना, टू शो द पीपल. इफ यूर कंटेंट क्रिएटर तो आप कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो, यू आर गेटिंग अप्रिशिएशन ऑफ द पीपल. लोगों से अप्रिशिएशन मिल रहा है एंड ऑफकोर्स आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा यहाँ पे एंड यू विल एंजॉय विथ योर पार्टनर. यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आई है. नाउ सरेंडर का कार्ड है. ये मंथ आप लोगों के लिए होगा कि कुछ चीज़ों को आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो. सबसे पहले ये दो एनर्जीज है, इफ यू सी सरेंडर एंड फॉरगिवनेस, दिस टू एनर्जीज जो है यहाँ पे आई है. पैशन का कार्ड है जिसको मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ. ठीक है, या फिर लेट मी पुट दिस कार्ड हियर.
तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए एनर्जी है वो बता रही है कि ये मंथ सरेंडर करने का होगा। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप यूनिवर्स को उसको सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड बाय डूइंग दिस सेम यू आर सेटिंग योर सेल्फ फ्री, कुछ टेंशन से फ्री। जैसे अपना जो बर्डन है वो यूनिवर्स को दे रहे हो, वो अपने डिवाइन को दे रहे हो कि ये भार है, ये चीज़ है, आप इसको हैंडल नहीं करना चाहते हो और यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट बिकॉज दिस इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। तो उसको जो है कि आप जो भी चीज़ है यहाँ पे, जो भी आपका बर्डन है, वो आप यूनिवर्स को देते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हो। इससे दो चीज़ हो रही है, पहला आपका बर्डन रिलीज़ हो रहा है, स्पेशली योर इमोशनल बर्डन। दूसरा यहाँ जो चीज़ रिलीज़ हो रहा है आपका फियर उस चीज़ को लेके, बिकॉज यू आर सरेंडरिंग दैट एनर्जी, ठीक है, दैट थिंग टू द यूनिवर्स। उसकी वजह से आपका फियर, आपका टेंशन यहाँ पे ख़त्म हुआ कि अब ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट इन माई कंट्रोल एंड दिस इज़ नॉट जो आप करने वाले हो। सो जस्ट यू आर सरेंडरिंग दैट टू द यूनिवर्स और यूनिवर्स उसको देख लेगा, संभाल लेगा। एंड इसकी के वजह से यू आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। ये जो लाइफ का साइकिल है या जो फ्लो है उसके साथ आप इजीली जा पा रहे हो। एंड यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। आप अपने प्रोसेस पे या अपनी तरफ से जस्टिस या अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाह रहे हो। इफ़ यू आर बिंग टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यहाँ सरेंडर करके यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के प्रोसेस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो एंड सरेंडर कर रहे हो। फिर आपका जो मास्टर कार्ड है वो नर्चरिंग और पैशन का दोनों साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहला यहाँ रिलेशनशिप नर्चर होते हुए दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के ऊपर काम करना, उसको रिपेयर करने के ऊपर काम करना, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ लैक कर रहे हो। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज टर्म्स, ऑल दोज थिंग एंड अपने रिलेशनशिप को नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने लिए लव और केयर, ये दोनों जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो दोनों जो टर्म है ये आपके लाइफ में बहुत सारा नर्चरिंग लेके आ रहा है। यू विल, आई थिंक, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो उसके लिए आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है। आप लाइक लोग बैठे हुए हैं एंड आप हॉल में एंटर कर रहे हो, आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, अप्रिशिएशन हो रहा है, आपको अवार्ड मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी इस मंथ की होने वाली है। इस मंथ में लोगों से प्यार मिलने वाला है, लोगों से रिस्पेक्ट भी मिलने वाली है। ये दो चीज़ आप जो है कि देखोगे इस मंथ में होगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे फाइनली जैसे कि आपको यू आर, जैसे what do we call that word, I don't know, I'm not remembering that word, बट यहाँ पे ये चीज़ होगा आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपको मोटिवेट बहुत ज़्यादा कर देती है, जैसे वो आपके लिए फ्यूल की तरह काम करती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा काम, मोटिवेशन, अप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने वाला है, सर्टेन काइंड ऑफ इवेंट, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यू आर बीन फ्यूल। जैसे आपको लगेगा कि जैसे फ्यूल मिल गया आपको आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो दैट इज व्हाट आई कैन सी फॉर यू हियर। ठीक है कैंसेरियन, लेट अस सी कि और क्या एनर्जीज रहेगी आपके लिए इस मंथ में। मेरा करना देखिए, let us see what is energy for you. लक इज ऑन योर साइड। इस मंथ में लक आपकी साइड पे होगा। सो यू कैन स्टार्ट फ्यू थिंग जो आपके दिमाग में चल रहा है एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जस्ट डू दैट। वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके लव्ड वंस सेफ होंगे, दोनों ही। यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, जस्ट स्टार्ट डूइंग इनर वर्क, जस्ट स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन यहाँ पे। ओके, नथिंग इज सेट इन द स्टोन। पास्ट में किए गए कुछ काम, यू फेल्ड, आपको रिजेक्शन मिली है, डोंट वरी, you will get the better opportunity, you will get the better relationship, you will get the better thing. I think God plan is much better than yours. So yes, you will get an opportunity better than that, whatever you have lost, जहाँ से भी आपको रिजेक्शन मिला है। वर्क थ्रू योर फियर, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस महीने विल बी द टाइम जहाँ पे कि आपको फर्स्ट मूव करना पड़ेगा, अपने से आगे बढ़ के कोई डिसीजन मेकिंग हो, किसी को अप्रोच करना हो एंड इनिशिएट करना हो,
वो इस मंथ होगा आप लोगों के लिए। यू विल बी द वन जो कि आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट मूव कर रहा है। द सेकेंड कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो। वाई? बिकॉज यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। नाउ यहाँ पे द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इस मंथ में आपके लिए एनर्जीज जो है वो हाई हो रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल सी कि एनर्जी विल गेन मोमेंटम। ठीक है, कुछ चीज़ों का फास्ट काम, फास्ट रिजल्ट, फास्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा इस मंथ में। गाइस लेट मी नो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। मेरे दिमाग में तो कुछ कुछ टॉपिक है, बट आई जस्ट वांट टू नो इफ यू विल लेट मी नो कि आप कौन से टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हो। दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो उस टॉपिक में रीडिंग बनाऊँ। ठीक है, अदर देन दैट लेट अस सी। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने कहा ना कि स्टिल नथिंग इज इन द सेट इन द स्टोन। पास्ट में की गई रिजेक्शन और अपॉर्चुनिटीज, यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी अगेन इन दिस टाइम। उसके अलावा इस समय ये वो वापस से अपॉर्चुनिटी मिलना, रिकन्सिलिएशन होना, ये चांसेस आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ अवेयरनेस, हार्मनी। मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए बार बार मैसेजेस आ रहा है। सो इफ़ यू आर द वन यू हैव टू मेडिटेट। आपको पूरे दिन में अपने लिए कुछ ऐसा टाइम रखना होगा गाइस जहाँ पे कि यू कैन मेडिटेट, वेयर यू कैन जस्ट कीप योर सेल्फ अलोन। सारे डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस से अपने आप को आइसोलेट यहाँ पे करना है। एंड वाई? ताकि आप अपने लाइफ में अवेयरनेस के स्टेट को प्रैक्टिस कर सको, अवेयर रहो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो। अगर आप इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में कर सकते हो, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ठीक है, कि जब यू आर बीइंग कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर सेइंग, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और आपके लाइफ में इस मंथ में जो है कि काफ़ी सारी हार्मनी, काफ़ी सारा पीस, शांति आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे 10-10 लिख के इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दुखों का अंत और खुशियों में यू नो इट इज़ मल्टीप्लाइंग 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये 10, 10 और 10 आप लोगों के लिए आया। तो इस कंप्लीशन की एनर्जी को जस्ट डेफिनेटली क्लेम, और यूनिवर्स में ये मैसेजेस ज़रूर दीजिएगा। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, प्राइवेट में हो, काम में हो, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर आपका जो भी काम है, वहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट, इंटरनेशनल बिजनेस आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारा, जैसे कि नेटवर्किंग का अगर आपका बिजनेस है तो यू विल सी ग्रोथ, यू विल सी एस्टैब्लिशमेंट, यू विल सी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके काम, आपके बिजनेस, आपके कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ग्लोबली आप ऑडियंस को रीच कर पाओगे। इफ़ यू आर कंटेंट क्रिएटर, इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, इफ़ यू आर यू नो डीलिंग विद क्लाइंट्स इंटरनेशनली, तो ये आपके लिए अच्छा समय होगा जहाँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल रहे हैं, काम मिल रहा है आपको, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो यू विल सी ये आपके लिए मंथ फेवरेबल होगा इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे फैमिली के लिए भी ये चीज़ आ रही है, फैमिली में भी यूनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। ओके, आई एम गोना टेक फ्यू कार्ड्स, कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी आप लोगों के लिए। फ्रेंडलीनेस, आपको इस मंथ मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ, गॉड, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा दिस इज़ अ टाइम वेयर कि आप ट्रैवल करना हो सकता है, इंपॉर्टेंट टूर एंड ट्रैवल कर सकते हो। माइंड में बहुत सारा हशल बशल चल रहा है, बट डू नॉट फॉरगेट टू मेडिटेट एंड टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ये मंथ में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारा काम चल रहा है, और ये चलता ही रहेगा। इसके अलावा जो है कि आपको बहुत सारे लाइक वाइज पीपल भी मिलने वाले हैं यहाँ पे। फ्रेंडली लोग, फ्रेंडली माहौल यहाँ पे रहेगा, लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग ग्रो करोगे साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पास्ट लाइफ की कुछ इंसिडेंट, कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर सकती हैं इन द मीन वाइल। इसके अलावा टूर्स और ट्रैवल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, कुछ सर्टन ट्रैवल भी आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मेंटल या फिजिकल, दो ट्रैवल, देयर आर द टू काइंड ऑफ ट्रैवल, एक फिजिकल और मेंटल ट्रैवल है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन डिसाइड, और यू विल सी कि क्या आप लोगों के लिए हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ से किसी ने आपको आउटसाइडर की तरफ फील करवाया हो,
तो ये एनर्जी से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। किसी ने पास में आपको आइसोलेट किया हो, अपनी लाइफ से निकाला हो और आपको आउटसाइडर की तरह फील किया हो, तो ये सारी एनर्जी को आप लेट गो कर रहे हो। अपने जो पास्ट लाइफ से कनेक्शन है वो डिस्कॉर्ड हो रहे हो आप उससे, ठीक है। पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें, इंसिडेंट बार बार सताना एंड द मेमोरीज, तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा कि उन सारी चीज़ों से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ वी विल सी लास्टली आप लोगों के लिए कि गाइडेंस क्या होने वाली है। व्हाट इज द गाइडेंस, लेट्स सी कि क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए। मैंने कहा आप लोगों का, आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स इन योर रीडिंग, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट मेडिटेटिंग गाइस। ओनली गाइडेंस फॉर यू इज स्टार्ट मेडिटेटिंग। कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कीजिए, अवेयरनेस प्रैक्टिस कीजिए, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, वेयर आर यू गोइंग। सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में रहना और मेडिटेशन करना इज द ओनली गाइडेंस एंड इज द ओनली सॉल्यूशन राइट नाउ फॉर यू। अभी आपके लिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन अगर कुछ होगा तो वो होगा मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना और अवेयरनेस प्रैक्टिस करना। दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, दिस इज गोइंग टू चेंज योर माइंड, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज योर रियलिटी। ये आपकी रियलिटी, माइंड, परसेप्शन को चेंज करने वाला। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अगर आप इस चीज़ को करते हो और इफ़ यू थिंक कि आपको ये विद इन डेज रिजल्ट देते, तो ऐसा नहीं होने वाला। विद इन मंथ्स मिलेगा रिजल्ट, बट डेफिनेटली होगा 15 डेज या फिर 1 मंथ में इट विल स्टार्ट कि वो काम कर रहा है आपके लिए। यू विल फील लाइक दैट। सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग, गाइडेंस, कंसल्टेशन के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड्स होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। यू हैव 2 ऑप्शंस। कॉलिंग भी करना तो यू कैन कॉल मी ऑन इंस्टाग्राम। बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।